Hello friends, hope you are doing good. You must have watched my earlier lecture on kinematics. If you have not watched, then do watch it from my channel, link given in description. In continuation with kinematics in one dimension, we will study instantaneous velocity and velocity time graph. Let's continue. Now let us see what is instantaneous velocity and speed. देखो you already know now what is the meaning of average velocity and average speed, है ना. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? किसी एक मतलब टोटल जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते हैं तो क्या आता है हमारा? एवरेज वेलोसिटी आता है. ठीक है. एंड एवरेज स्पीड भी मतलब बोथ आर मेजर्ड ओवर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो मुझे मालूम होना चाहिए. राइट नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट अ पार्टिकल इज मूविंग एट अ गिवन इंस्टेंट. मतलब मान लो कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, सपोज करो वो यहां से यहां मूव किया होगा, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. अब मान लो वो ये पूरे जर्नी में हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी मान लो चेंज हो रहा है. मान लो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हो गया. ठीक है. इस तरह करते करते यहाँ 8 मीटर पर सेकंड हो गया. इस तरह बढ़ते बढ़ते फाइनली मान लो इसका यहाँ पे आके 15 मीटर पर सेकंड था यहाँ पे वेलोसिटी. ठीक है. अब और ये तुमको पूरा डिस्प्लेसमेंट पता था कि इसका डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है और टाइम लगा है इसमें टी होने में. ठीक है. तो तुमको अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलते तो ये बहुत इजी था. क्या करते तुम? सिंपली डी बाई टी कर देते तो क्या आ जाता? एवरेज वेलोसिटी आ जाता. राइट. लेकिन अगर हम तुमसे पूछते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताओ, मतलब कि मुझे यहाँ पे बताओ जब टी इक्वल टू 3 सेकेंड हो रहा था, ठीक है, जब कोई एक पर्टिकुलर टाइम टी हो रहा था, उस समय एग्जैक्टली उसका वेलोसिटी कितना था, क्योंकि इस पूरे जर्नी में उसका वेलोसिटी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा है हर समय. ठीक है. तो अगर किसी एग्जैक्ट पोजीशन पे अगर हम वेलोसिटी निकालने उसका बात करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और उसका अगर मैग्नीट्यूड बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्पीड हो जाएगा. ठीक है. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आल्सो. खैर, अभी इसको समझते हैं अच्छे से कि एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी बाय श्रिंकिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टू इन्फिनिटेसिमल क्लोज टू जीरो. मतलब अभी आगे देखो क्या इस बताना चाह रहे हैं. सपोज करो ऐसा कोई ग्राफ है एक, ठीक है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है. ठीक है. और इस तरह से ये कर्व है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह से कर्व में गया है. कर्व में जाने का मतलब क्या है कि मतलब जिस टाइम पे भी इस टाइम पे इसका पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, फिर इस टाइम पे आया तो इसका पोजीशन यहाँ हो गया. इस तरीके से जाते जाते टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसका पोजीशन एक्स इक्वल टू 10 मीटर है, लेकिन वेरिएशन इस तरह से हुआ है. ठीक है. ये ग्राफ तुमको दिया हुआ है ना. अब अगर हम तुमसे पूछते हैं कि इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो फ्रॉम टाइम 0 to 5 सेकेंड तक, ठीक है, तो बहुत इजी था. तुम क्या करते हैं? सिंपली वी एवरेज इक्वल टू x2 चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, उसी टाइम इंटरवल में. तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ है? x2 माइनस x1. x2 क्या है यहाँ पे? x2 इज 10, तो लिख देते हैं 10. 10 माइनस 0. और t2 क्या था? 5 सेकंड, यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 0 तो कितना आ जाता? वी एवरेज 2 मीटर पर सेकंड. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वी एवरेज निकला. ठीक है. इससे हमें ये कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि जो पार्टिकल जो मूव कर रहा था यहाँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 तक, तो हर पॉइंट पे, मतलब मान लो यहाँ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इसका इन सब पॉइंट्स पे एग्जैक्ट वेलोसिटी कितना था ये हमें नहीं मालूम है. ठीक है. क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो बता दिया तुमको कि 2 मीटर पर सेकंड से एवरेज पूरे जर्नी पे चला. ठीक है. लेकिन ऐसा हो सकता था कि ये किसी इस पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था और इस पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. तो इन सब को जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, उस चीज को निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. राइट. अब ये समझते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं. जैसे सपोज करो अगर तुमको हम बोलते कि एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, कोई भी एक टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, ठीक है, अगर हम तुमको बोलते कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालने बोला जाए और ये बता दिया जाए तुमको कि एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इसका पोजीशन कितना है? 5 मीटर्स है. ठीक है. अगर ऐसा तुमको दिया हुआ है, अब बताओ तुमसे अगर हम पूछते हैं कि इस पॉइंट पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो क्या करते? अगर तुम बोलते कि हम इसको ऐसे निकाल लेंगे सर कि v इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन, एक्स टू जहाँ पे होगा 5, ये जो 5 था, और x1 होगा 0, इनिशियल 0 था,
और t2 माइनस t1 1 माइनस 0 कर देंगे 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये चीज जो भी ये काम करेगा तो यानी कि ये काम ये जो किया है जिसने भी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये फिर से तुमने एवरेज वेलोसिटी उसका निकाल दिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 सेकंड तक। उससे पहले ये वाले केस में तुमने क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी निकाला था 0 से लेके 5 सेकंड तक। इस केस में तुमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया 0 से लेके 1 सेकंड तक। लेकिन मेरे आंसर का जवाब तो अभी भी नहीं मिला कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे प्रिसाइसली इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या था। ठीक, अब देखो कि एग्जैक्टली इसको निकालते कैसे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये समझना है ना। तो इसको क्या करते हैं कि जो v एवरेज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो v एवरेज जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। डेल्टा x क्या है, ये है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो डेल्टा x यहाँ बना हुआ है, डेल्टा x इज द चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो उसका पोजीशन होगा, डेट इज डेल्टा x। और डेल्टा t क्या होगा, डेल्टा x इज द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम जो होगा, डेट विल बी डेल्टा t, ठीक है। तो अगर तुम इस डेल्टा टी को, डेल्टा टी तो पूरा मतलब ग्राफ का वहां से वहां तक का टाइम पीरियड है, और डेल्टा एक्स उसका चेंज इन पोजीशन है पूरा इनिशियल टू फाइनल का। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 कर देंगे, इनफाइनेटेसिमल। याद करो बेसिक मैथ्स और फिजिक्स जब हम बता रहे थे उसमें डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया था ना कि dx का मतलब क्या होता है या dt का मतलब क्या होता है, इनफाइनेटेसिमल मतलब बहुत छोटा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह से कर दे, यहां पे देखना, अभी इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इट विल बिकम dt, इनफाइनेटेसिमल बहुत छोटा, ये वाला पार्ट उसका, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि इस dt टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो पोजीशन था, वो पोजीशन तो उसका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। देखो पार्टिकल का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था 0 से लेके कहां तक, 5 सेकंड तक, राइट। 5 सेकंड तक का अगर हम बात करें तो ये देखो ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ये पार्टिकल इस पाथ में, ठीक है। इसका कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज कर रहा था, राइट। तो अगर हम बोले कि dt टाइम में, dt मेरा बहुत छोटा था टाइम इंटरवल है ना, तो अगर हम बोलेंगे कि dt टाइम इंटरवल पे अगर पार्टिकल का पोजीशन का जो चेंज हुआ है वो p से q हुआ है, ठीक है। इस चीज को समझना, p से लेके q हुआ है, तो pq जो होगा वो इनफाइनेटेसिमल टाइम dt में वो pq कितना होगा, वो भी बहुत छोटा होगा, इनफाइनेटेसिमल, दैट विल आल्सो बी, दैट कैन बी रिटन एज dx। मतलब डेल्टा x जो पूरा था, ये जो डेल्टा x था, ये पूरा डेल्टा x, इसको हम बहुत छोटा सा उसका पार्ट लिए तो दैट विल बिकम क्या, dx, समझ गए। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज dx, जो छोटा सा वो उसका चेंज इन पोजीशन आया होगा कितने टाइम में, dt, इनफाइनेटेसिमल टाइम dt, बहुत छोटे टाइम में dt में उसका चेंज आया होगा कितना, dx। तो वो कहां से कहां चला गया होगा, p से लेके q तक, ठीक है। तो अगर हम इस dt टाइम इंटरवल में अगर उसका हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, ठीक है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इस पॉइंट का स्पेसिफिक वेलोसिटी पता चल जाएगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि देखो अगर यहाँ पे पढ़ो, यहाँ हम लोग डेफिनेशन क्या बोले थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी बाय श्रिंकिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टू इनफाइनेटेसिमल, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। यानी कि v एवरेज जो मेरा डेल्टा x बाई डेल्टा टी होता था, v एवरेज डेल्टा x बाई डेल्टा टी होता, तो डेल्टा t को अगर हम बहुत छोटा करते जाएं तो डेल्टा x का रिस्पॉन्स टू क्या होगा, dt, और उसी के करस्पॉन्डिंगली जो उसका चेंज इन पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। तो अब इसी का ये वाले पार्ट का ये मैग्नीफाइड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना क्या हो रहा होगा कि ये जो मेरा एक्सिस टाइम एक्सिस था उसमें dt टाइम इंटरवल, ये dt है, dt टाइम इंटरवल में उसका चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, dx इस साइड, ठीक है। तभी तो ये p से q गया, ये p है ये q है, ये यही पाथ का है। एक मिनट रुको, हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखो इसमें क्या है कि ये जो p से q गया था ना, ये छोटा था, ये p से q, ठीक है। यही pq को यहाँ पे हम मैग्नीफाई करके बनाए हैं, ये वाला लाइन पूरा, ये pq, ठीक है, ये बड़ा करके भी बनाया है उस चीज को, ठीक है। वो है एक्चुअली बहुत छोटा, है ना। तो वो pq जो आ रहा है वो बेसिकली कैसे आ रहा है कि इस टाइम से जब वो p था, ठीक है, p पे था, तो p से जब dt टाइम इंटरवल बढ़ा, बहुत छोटा टाइम इंटरवल आगे गया, तो उसका चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, dx हुआ। समझ में आया, अब वो इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर ले pq का, pq लाइन का, इस ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें dx क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और dt क्या हो गया, उसका बेस हो गया इस ट्राइंगल का।
तो इस ट्राइंगल में अगर हमको PQ का स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली tan थीटा। तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है, dx बाई dt, सिंपल है, ठीक है। और dx बाई dt जो होता है, dx बाई dt बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये dx by dt जो टर्म आया, दिस गिव्स यू वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था ना, ये छोटा था ये पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ v एवरेज से भी देख सकते हो, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था, तो डेफिनेशन ही बोल रहा है कि डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दो, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, उसको dt लिख दो, और करस्पॉन्डिंगली डेल्टा एक्स को क्या लिख दो, dx। तो इन दोनों को भी इस फॉर्मूला में भी अगर बैठा दोगे तो v एवरेज हट जाएगा वर्ड, ठीक है, और सिर्फ v बचेगा, वो क्या हो जाएगा, dx बाई dt। बात समझ में आया? अभी नहीं भी आया होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में जो एग्जांपल लेके समझाएंगे उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा अभी पूरा पिक्चर कि क्या है ये, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस, अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन और टाइम के बीच में, और ऐसा ग्राफ आएगा भी एग्जाम में, 100% श्योर रहो। तो जब भी पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ आएगा और अगर उससे पूछेगा तुमसे कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब फाइंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू डू इज यू विल डिफरेंशिएट इट, अगर ग्राफ का इक्वेशन दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और अगर सिंपली ग्राफ दिया हुआ है तो वहां पे हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अभी सब स्टेप्स अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में सब चीज समझाएंगे, ठीक है, अभी और अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सटी ग्राफ इज गिवन बाय v इक्वल टू dx by dt, ठीक है, बस ये याद रखो, dx by dt टर्म याद रखना है तुमको, ठीक। एंड v वेलोसिटी जो है इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तो होना ही है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो, ठीक है। चलो अभी तुमको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स लेके इसको और अच्छे से क्लैरिटी लाते हैं इसमें, ठीक है। चलो देखो अब हम स्टेप्स देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड को। तो पहले तो ये समझ में आ गया होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालना है तो वो सिंपली क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है ना। चलो अब स्टेप्स देखो, इस चीज को समझना बहुत अच्छे से कि कैसे निकालते हैं। देखो तुम्हारे को जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो दो तरह का आ सकता है, एक या तो उसका इक्वेशन दिया रहेगा, पोजीशन और टाइम का इक्वेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरीके से कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज x इक्वल टू, इस तरीके से एक या तो एक इक्वेशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। दूसरा आएगा कि ग्राफ दिया रहेगा, डायरेक्टली ग्राफ दिया रहेगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसमें पूछ सकता है तुमसे कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ग्राफ वाला चीज अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और इस स्लाइड में भी हम देखेंगे कि जहां पे भी इक्वेशन वाला फॉर्म में रहेगा उसमें कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो अगर तुमको इफ पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज xt, ये तो तुमको पता है ना, x ऑफ t क्या है, मतलब कि उसका पोजीशन वेरी कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, तो उसको कैसे लिखते हैं, x ऑफ t, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, ठीक है। x इज अ पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। तो अगर ऐसा जब भी दिया रहेगा इस तरीके का, तो what you need to do is you simply need to differentiate this x of t with respect to time t, ठीक है। तो यानी कि तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली इवेलुएट कर रहे हो क्या चीज, dx by dt, dx over dt, ठीक है। ये dx over dt से याद करो, हमने तुमको बहुत अच्छे से समझाया था बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स जब पढ़ाए थे, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से सब चीज बताए थे उस टाइम पे, ठीक है, कि dx by dt का मतलब क्या होता है, dx by dt स्लोप होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब चीज वहां बताया हुआ है, फॉर्मूला भी बताया हुआ है वहां पर, ठीक है। चलो तो dx by dt कैलकुलेट कर लोगे, कुछ वैल्यू आएगा, अब पुट द वैल्यू ऑफ टाइम t एट विच v इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी हम बताया था ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलेगा, तो तुम dx by dt कैलकुलेट कर लिए, अब वो भी जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो t के टर्म्स में आएगा, ठीक है। वो देख अभी देख एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उस इक्वेशन में dx by dt में जो t का वैल्यू है, उस t का वैल्यू को पुट कर दो, तो यू विल सिंपली गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इट इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर। अब चलो अब ये क्वेश्चन देखे, अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन देखे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बहुत इजी है, द पोजीशन xt ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू 60 माइनस 4t स्क्वायर, ऐसा वेरिएशन है उसका, ठीक है, विद x इन मीटर्स एंड t इन सेकंड्स, ठीक। फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहाँ पे चूंकि बता रहा है कि एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए, तो दिस मींस
कि यू नीड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसा मत समझना क्वेश्चन में पूछा रहेगा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, नहीं, क्योंकि जब हम बता ही दिए कि एट t इक्वल टू 2 सेकंड मतलब इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, अब भाई अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। सिंपली x इक्वल टू 60 माइनस 40 स्क्वायर एज इट इज लिख दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt, अब तुम लोग को याद होगा dx बाई dt, ठीक है, t टू द पावर n अगर रहेगा, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब d बाई डी ऑफ टी टू द पावर n बाई अगर dt अगर बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, n इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन। खैर ये हम लास्ट टाइम लिख रहे हैं, आगे से अब ये सब चीज तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मूला तुमको लगाते जाना है। तो बेसिकली dx बाई dt कैलकुलेट करना है, तो क्या है, d बाई dt ऑफ 60 माइनस 4t स्क्वायर, राइट। तो इसको अलग अलग पहले ब्रेक कर लो, d ऑफ 60 बाई dt माइनस d ऑफ 4t स्क्वायर बाई dt, ठीक, कांस्टेंट जो टर्म होता है वो बाहर आ जाता है, dt बाई dt 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा पहला, माइनस माइनस साइन था, 4 कांस्टेंट तो बाहर ले लो, और t स्क्वायर का क्या होगा, सिंपली 2 टाइम्स t टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2t, तो ये 2t, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 6 माइनस 8t। समझ गए, डिफरेंशिएट कर दिए तो दिस इज योर v, दिस इज द इक्वेशन ऑफ v बेसिकली। ठीक है, ये जो है 6 माइनस 8t, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी वाले इक्वेशन में ये अब एक जनरल इक्वेशन आ गया बेसिकली फॉर वेलोसिटी। अब इसमें तुमको किसी भी टाइम इंटरवल में वो पूछता, अभी तो खैर 2 सेकंड पूछा है ना, तुम 2 क्या, तुम 2 1 0 तुम कुछ भी अभी पूछो अब मेरे से, तो बस हम इस इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर लाते जाएंगे। तो इस केस में चूंकि ये सिर्फ 2 सेकंड पूछा है, तो वी विल सिंपली राइट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, t के जगह 2 पुट कर दो, तो v इक्वल टू 6 माइनस 8 इंटू दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ गया, माइनस 10 मीटर। तो पहला मैं जो बताया था कि वेलोसिटी जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो अगर एक डायरेक्शन अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो ये इधर राइट साइड वाला मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि इस केस में माइनस 10 आया, यानी कि उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज है। और स्पीड अगर हम पूछते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सिंपली, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड खाली। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड में। जैसे सपोज करो तुम उस बाइक चलाते हो, ठीक है, तो बाइक में क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है ना। तो जब तुम बाइक चलाते हो तो बाइक तुम्हारा जो बताता है, जो स्पीडोमीटर जो बताता है ना 80 मीटर पर सेकंड, 81 मीटर, जो बोलते हो ना कि एकदम हम 10 सेकंड में 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले आए थे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एट t इक्वल टू 10 सेकंड पे तुम्हारा स्पीड कितना हो गया था, 110 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो दैट वाज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों, क्योंकि जो बाइक चलता है ना भाई, उसको ये नहीं पता होता है कि तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, मतलब तुम इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो या किधर जा रहे हो, उसको उससे लेना देना नहीं है ना। वो सिर्फ स्पीड बताता है कि इतना, उसका वैल्यू बताता है। ऐसा कभी देखे हो क्या कि तेरा ओडोमीटर बता रहा है भाई तुम माइनस 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, ऐसा नहीं बताता है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है, करेक्ट। चलो, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात यही थी कि ये जो dx बाई dt से जो हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और इसमें जैसे जैसे टाइम का वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, जिस भी इंस्टेंट में निकालना हो, t इक्वल टू 0.5 सेकंड, t इक्वल टू 1.5 सेकंड, t इक्वल टू 1.8 सेकंड, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो वो सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुमको उसका मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे निकालते हैं अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, चलो। अब ये मजेदार चीज है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड निकालना है ग्राफ से, ठीक है। तो देखो इसका भी स्टेप्स हम तुमको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये सब स्टेप्स अच्छे से याद रखना, एकदम आराम से बनेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ग्राफ से, ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है मोस्टली, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ग्राफ से या इक्वेशन से तुम फटाफट उसको बना लोगे, ठीक है। चलो देखते स्टेप्स क्या है। सपोज करो ऐसा x ऑफ t वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है किसी एक पार्टिकल का, मतलब कोई पार्टिकल इस तरह से गया होगा फिर वापस इस तरह से आ गया, ठीक है। ये दिया हुआ है तुमको एक्स टी का ग्राफ। अब तुम्हें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मान लो सपोज करो इस केस में पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे और पॉइंट आर पे, ऐसा निकालना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे तो देखो इसके स्टेप्स क्या होता है। पहला, इन द एक्सटी ग्राफ ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर v इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इफ टेंजेंट मेक्स एक्यूट एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देन मतलब ये देखो ये जो हमारा टाइम एक्सिस है, तो अगर मान लो ऐसा टेंजेंट मेरा कहीं ड्रॉ हुआ,
तो अगर टाइम एक्सिस से ऊपर जाएंगे इस तरीके से तो ये मेरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो v क्या होगा, वेलोसिटी स्लोप होता है बेसिकली, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है अगर ये एंगल थीटा है तो, है ना। तो tan थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी वेलोसिटी तेरा पॉजिटिव आएगा, राइट। और अगर जो टेंजेंट है इट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि मान लो अगर ऐसा आता टेंजेंट का डायरेक्शन, तो इसको अगर टाइम एक्सिस से जाते तो ये एक्यूट एंगल इधर होता नीचे की तरफ, ये समझ में आ रहा है, ये एक्यूट एंगल होता, तो यही लिखा हुआ है, और ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो टाइम एक्सिस इन क्लॉकवाइज और ऑब्ट्यूज एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अगर इसी लाइन का अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो थीटा बन रहा होगा उस समय थीटा 1 सपोज कर लो, तो ये ऑब्ट्यूज है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। तो दोनों केस में तुम या तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो या ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो स्लोप विल बी व्हाट, इट विल बी tan थीटा इक्वल टू नेगेटिव, तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चलो भैया ये तो कहानी था, ये तो थ्योरी टाइप से था, ये तो हम पढ़ दिए। अब इसका प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, अब देखते चलो ये कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, पॉइंट पी पे तुमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकालना है, ठीक है। अब बताओ कि क्या करें, हमारा स्टेप्स क्या कहता है, ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर v इज टू बी कैलकुलेटेड। तो देखो यहाँ पे p पे चाहिए था मुझे, तो ये जो रेड लाइन में तुम्हें दिख रहा है ये जो, तो दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट p। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का वो मीनिंग होता है विच विल टच एट दैट पॉइंट ओनली, ठीक है। कर्व का उसी पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा और उसको फिर वो टच करके निकल जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो वो इसी तरह से बनेगा, जो एकदम जस्ट टच करेगा और वो निकल जाएगा, जैसे सर्कल होता है, ठीक है। ये परफेक्ट सर्कल नहीं बना एनीवेज, सर्कल का मान लो टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट पे मुझे क्या करना होता था, बस ये लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, जस्ट इस यहाँ टच करता हुआ इसको निकल जाएगा, करेक्ट। एनीवेज खैर, तो यहाँ पे भी तुमने पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे पहले, तो कर दिए। अब उसका एंगल बनाओगे, तो ये एंगल हम बनाए थीटा, किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, ये मेरा टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस से हम एंगल बनाएंगे। तो इस केस में ये जो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट है इसका एंगल ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है इस तरफ, तो थीटा। अब थीटा चेक करो, ये टाइम एक्सिस से क्या बना रहा है, ये दिस इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज एक्यूट, और दूसरी बात कि इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, राइट। तो बस सिंपल है, v एट पॉइंट p निकालना था, तो थीटा इज एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर स्लोप, इसका स्लोप इस लाइन का, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका वेलोसिटी जो होगा p पॉइंट पे दैट विल बी पॉजिटिव। ये पहले क्लियर हुआ, ठीक है। अब तुम इसमें पूछोगे कि ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आया, करेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं है, करेक्ट। इस केस में, इस ग्राफ में मैंने तुम्हें वैल्यूज नहीं दिया था जिससे तुम कैलकुलेट कर पाते वेलोसिटी, लेकिन एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो आएगा तुमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछने के लिए, या फिर अगर वो मैग्नीट्यूड अगर पूछ रहा होगा तो उसमें तुमको वो डेटा तुम्हारा ऐसा दिया रहेगा जिससे तुम उसका निकाल पाओगे वेलोसिटी भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस केस में अगर मुझे वेलोसिटी निकालना होता, ठीक है, तो क्या क्या मुझे पता होता कि पी पॉइंट का, देखो टाइम तो तुमको पता होगा ही, कि तुमको बोलेगा ना कि किसी एक टाइम पे निकालो, सपोज ये मान लो 1 सेकंड था, ऐसा दिया रहेगा ना कि एट इक्वल टू 1 सेकंड निकालो, तो जब 1 सेकंड पे निकालो तुम क्या करते, 1 सेकंड पे जो करस्पॉन्डिंग उसका पॉइंट था उसको मार्क कर लेते, तो ये पॉइंट क्या आता, पी आता, ये समझ में आया। तो पी पॉइंट पे फिर तुम क्या करते, ये टेंजेंट ड्रॉ करते, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करते, राइट। तो अगर तुमको ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाता, यहाँ पे देखो, ये जो जीरो, ये जो टेंजेंट है ये टाइम एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा इसको, ठीक है। तो अगर तुमको ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाता, सपोज करो चूंकि ये जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो मान लो ये 0 पॉइंट, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, -0.5, अगर ऐसा पता चल जाता तुमको कि ये -0.5 है इस साइड में, ठीक है, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी तुमको पता चल जाता, मान लो कि ये सपोज करो कि इट इज 4 मीटर्स, ये 4 है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली तुमको क्या हो जाता है, जो तुम टेंजेंट ड्रॉ किए थे ऐसा, ठीक है, तो तुमको क्या क्या मालूम चल जाता, इसका परपेंडिकुलर ये वाला चीज मालूम चल गया, कितना, ये तो तुमको पता ही है, पी का जो पोजीशन था उस टाइम पे कितना है, 4 है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। और ये पूरा t इक्वल टू 1 सेकंड में ओवरऑल ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, या ये 0 से स्टार्ट हुआ था यहाँ से और ये 1 सेकंड तक था, और ये टेंजेंट जो
टाइम एक्सिस जो कट कर रहा था वो कहाँ पे कर रहा था, -0.5 पे, राइट। तो वो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाता, 1.5 हो जाता। तो ये 1.5 तो सिंपली जब तुम tan थीटा कैलकुलेट करते, ये वाला चीज यहाँ पे जो थीटा आता, ये यही थीटा आता, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता, सिंपली p बाई बी, मतलब 4/4 डिवाइड बाई 1.5। तो ये उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता, और डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज में एक्यूट एंगल है, तो इट विल बी पॉजिटिव। खैर, ये बस तुमको समझाने के लिए हम इसको तुमको बता दिए। जब भी आएगा तो डेटा उस तरह से दिया रहेगा। अगर डायरेक्शन निकालना है तो ये सिंपल है जैसे हम बताए, और अगर वैल्यू भी निकालना है तो तुम उसको निकाल पाओगे आराम से। उसके लिए अभी परेशान नहीं होना, आगे कहीं क्वेश्चन में तुमको वो मिल जाएगा वो चीज कि कैसे निकालते हैं उस चीज को, ठीक है। चलो एनीवेज, अब सेकंड केस में आओ। मान लो हम बोलते हैं कि फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, मतलब इस पॉइंट क्यू पे अगर निकालना रहता तो इसके करस्पॉन्डिंग वो टाइम दिया रहता बेसिकली, कि टाइम इक्वल टू मान लो जो भी सेकंड हो रहा था, मान लो 2 सेकंड हो रहा था, ये 4 है और ये 0 है, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 2 सेकंड में बोलता तो तुम यहाँ पे थे, ये मार्क कर लेते, तो ये पॉइंट कहाँ पे आता, क्यू पे आता है, ठीक है। अब तुमसे बोला गया यहाँ पे नहीं, तो फिर तो तुम्हारा स्टेप वही है, सिंपल टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से, यही तो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पॉइंट पे, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, तो एंगल कितना बना रहा है ये टाइम एक्सिस से, वेरी सिंपल, इट इज 0 डिग्री ना, ये तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। जो भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो वो एंगल कितना बना रहा है टाइम एक्सिस से, 0, तो इट इज 0। तो स्लोप कितना हो गया, 0। तो दैट इज वाई वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू विल बी 0। बात समझ में आया, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0, ठीक है। ये समझना जरूरी था, ये ध्यान रखना है इसे, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें अब लास्ट पार्ट है कि फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट आर, इस पॉइंट पे निकालना है आर पे। तो आर के भी करस्पॉन्डिंग तुमको बेसिकली टाइम दिया रहा था कि तुम मान लो बताओ इतने टी इक्वल टू इतने सेकंड पे कितना है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। तो तुम क्या करते, मार्क कर लिया आर पॉइंट इस कर्व पे, है ना। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब देखो यहाँ पे अच्छे समझ लेना एक बार, थीटा 1 जो हम ड्रॉ किए यहाँ से, ये जो थीटा 1 तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये जो थीटा 1 दिख रहा है, ये थीटा 1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस टेंजेंट का एंगल, ठीक है। और ये जो थीटा 2 जो नीचे ड्रॉ किए हैं, ठीक है, वो टाइम एक्सिस से क्लॉकवाइज में है, और वो भी इसी का एंगल है, किसका, इस टेंजेंट का। थीटा 1 भी हो सकता है या थीटा 2 भी हो सकता है, राइट। तो थीटा 1 जो है दैट इज ऑब्ट्यूज सिंस इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा 2 जो है इट इज एक्यूट बट इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्लोप जो होगा इट कैन बी आइदर ऑफ द टू, आइदर tan थीटा 1 और tan थीटा 2। बेसिकली क्या होता है, अगर tan थीटा 1 तुम लेते, ठीक है, इधर एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एंगल जब रहता है तो वहां पे हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो लेकिन tan थीटा 1 का जो वैल्यू आता है वो अपने आप नेगेटिव आ जाता, क्यों, क्योंकि tan थीटा 1 इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जैसे tan अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 90 से 180 डिग्री के बीच में, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो स्लोप तुम आइदर वेज कैलकुलेट कर सकते हो, या तो tan थीटा 1 निकाल लो, tan थीटा 2 निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। बस ध्यान रखना कि एग्जाम में जब आएगा तो तुम दोनों मत कैलकुलेट करने लगना, थीटा 1 भी मत कैलकुलेट, मतलब ये दोनों मत कैलकुलेट करना। एक चीज जो भी तुम एक अपना प्रैक्टिस डाल लो, या तो तुम उसके नीचे चलोगे या तो ऊपर चलोगे, जैसे मर्जी तुम्हारी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं रहता तो क्या करता, ये जो स्मॉलर एंगल होता है हमेशा वही लेना बेटर होता है। तो मुझे अगर बोला जाता तो मैं ये थीटा 2 वाला को करता, ठीक है, क्योंकि एक्यूट है और मुझे पता है कि क्लॉकवाइज में लेना है, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है तो इट विल बी नेगेटिव। तो स्लोप निकालते तो क्या आता, वैल्यू नेगेटिव, तो वेलोसिटी एट आर क्या होता है, नेगेटिव, समझ गए। और इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड अगर निकालने की बात होती तो उस तरह से वैल्यू दिया रहेगा कि हम ग्राफ में जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या है, तो हम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस निकाल के उसका हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तुम लोगों ने दोनों चीज समझ लिए होगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम और फ्रॉम अ गिवन ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम, ठीक है। ये अब तुम लोग सबको क्लैरिटी आ गया। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को और अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब मजेदार चीज देखते हैं कि अगर मान लो तुमको वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़ रहे थे, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब तुम्हारे पास आ रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दिया हुआ है, तो अब इसके साथ अब हम लोग हाउ वी विल प्ले विथ इट, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव ग्राफ होता है। तो इससे भी हम समझेंगे कि इससे क्या क्या चीज कैलकुलेट हो सकता है, और ग्राफ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ क्या इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में क्या किया गया है, वर्टिकल एक्सिस में क्या है,
वेलोसिटी है, तो अगर इफ वेलोसिटी इज प्लॉटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो यहाँ टी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले तो ये समझ गए, देखने समझ गए, वेलोसिटी का मीटर क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, करेक्ट, ठीक है। अब मान लो इस तरह का तुमको ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिख रहा है तुमको इस तरीके से, 0 फिर यहाँ 10, ये टाइम इधर 1 2 3 4 5 और इस साइड -10 मीटर पर सेकंड, ऊपर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इससे तुम क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, पहले ये समझाओ मुझे कि अगर ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, मान लो कोई पार्टिकल बोलेगा ना कि कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको अच्छे से समझना पहले, ठीक है, कि t इक्वल टू 0 से लेके 1 सेकंड तक, यहाँ पे देखो ग्राफ में t इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, 1 सेकंड तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रहा है, दिख रहा है किसी को, वेलोसिटी देखो t इक्वल टू 0 पे क्या था, 0 था, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट किया, राइट। ये वेलोसिटी, इसका क्या मतलब हो रहा है कि वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और बढ़ते 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 t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना हो गया उसका वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यही है v इंक्रीजेस लीनियरली, और वेरिएशन वो भी कैसा था, लीनियर वेरिएशन था, मतलब ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन था, ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा ये होता अगर, या ऐसा होता तो ये क्या कहलाएगा, या ऐसा होता तो दीज आर नॉट लीनियर, दीज आर नॉन लीनियर वेरिएशन, राइट। यहाँ चूंकि एकदम स्ट्रेट लाइन में गया है तो इट इज अ लीनियर वेरिएशन, समझ गए। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में तुम्हारा 0 से 1 सेकंड में तुम बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, और कैसा इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 से बात करेंगे, t इक्वल टू 2 सेकंड में। देखो अब ग्राफ तुम देखोगे तो t इक्वल टू 1 से लेके 2 सेकंड में इसका हर जगह वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, ये तो चेंज ही नहीं हुआ 1 से लेके 2 यहाँ तक, इस पॉइंट तक t इक्वल टू 2 सेकंड तक इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है ना। इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 1 से लेके 2 सेकंड तक में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो जो भी पार्टिकल था हमारा वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम एक छोटा सा तुमको एग्जांपल लेके बता देते हैं कि मान लो एक कार है, सपोज करो, ठीक है, ऐसा कार है, और ये स्ट्रेट लाइन में, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं बना यार, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसमें अगर एक कार है मेरा, ठीक है, विद टायर्स, मान लेना भाई कि टायर है इसमें, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया मूव करने, तो अभी क्या हुआ कि ये t इक्वल टू 1 सेकंड तक, जब ये 1 सेकंड तक आया, यहाँ मान लो ये 1 सेकंड तक आया, तो क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी बढ़ता गया, मतलब ये मूव करता जाएगा, यहाँ तक आया, और यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी हो गया, कितना हो गया 1 सेकंड तक, 10 मीटर पर सेकंड हो गया ये, ठीक है। फिर 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक वो सेम इस वेलोसिटी से चला, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से ही यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैवल करता रहा, ठीक है। तो ये यहीं यहाँ पे पहुंच गए, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पहुंच गए, ठीक। अब 2 से 3 सेकंड के बीच में देखना है, ठीक है। 2 से 3 सेकंड में तुमको क्या दिख रहा है, इसका वेलोसिटी जो अब है वो धीरे धीरे घट रहा है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इधर, जैसे जैसे इधर टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वेलोसिटी का ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अगर इस पॉइंट पे देखते तो यहाँ पे था, इस पॉइंट पे देखते तो यहाँ पे था, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है बेसिकली, देखो घट रहा है, देखो अगर यहाँ से कनेक्ट कर लो तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी था वो इस पॉइंट से ज्यादा था, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी इस पॉइंट से कम था, यानी कि ये कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है, राइट। और घटते घटते देखो t इक्वल टू 3 सेकंड पे, जैसे t इक्वल टू 3 सेकंड में पहुंचा, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो जैसे t इक्वल टू 3 सेकंड पे पहुंच रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0, देखो यहाँ पे 0 हो गया, उसका वेलोसिटी 0 हो गया वहां पे, समझ में आ रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज के लिए कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे जब पहुंचा है तो वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब हमारा ये जो अगर हम ग्राफ देखते हैं तो अब क्या हो रहा था, ये 1 सेकंड था, ये हमारा 2 सेकंड था, और ये मान लो यहाँ पे 3 सेकंड है, ठीक है। तो हमारा जो कार था वो अब धीरे धीरे उसका वेलोसिटी अब घट रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, और यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकंड में जैसे पहुंचा हमारा गाड़ी, ये कार, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, दिस बिकम्स 0, मतलब ये क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, अब ये यहाँ पे आके रुक गया, ये समझ में आया। इस t इक्वल टू 3 सेकंड पे आके वो एक बार रेस्ट पे आ गया, और फिर तुरंत से उसका जो वेलोसिटी है वो देखो रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया मतलब वो देखो अब क्या हो गया, अब दूसरे डायरेक्शन में आ गया ना, नेगेटिव आ गया, मतलब अगर इस पॉइंट का हम बात करें तो वहां पे कुछ -1 मीटर पर सेकंड हो गया होगा, फिर आगे बढ़ेगा तो अब क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड, फिर आगे उसी तरह बढ़ते बढ़ते जब t इक्वल टू 4 सेकंड पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकंड। इसका ये मतलब नहीं हो रहा है कि वेलोसिटी घट रहा है, पहले ये चीज ध्यान से एकदम समझ लो। वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो प्लस साइड में जब 0 से 10 जा रहा था मतलब क्या हो रहा था कि वो एक पॉजिटिव साइड में, जैसे हमारे केस में ये जो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है उसमें ये गाड़ी इधर से इधर मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, राइट। वो 0 से लेके
10 मीटर पर सेकंड तक पहले आया, फिर कांस्टेंट रहा 1 से 2 सेकंड में, फिर 2 से 3 सेकंड में उसका वेलोसिटी घटा और उसका वेलोसिटी हो गया 0, राइट। अब जब इसका वेलोसिटी हम बोल रहे हैं -1 सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, -3, -10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये हो रहा है कि अब गाड़ी जो है वो मेरा उल्टा घूम गया, ठीक है, और अब मुड़ के वो किधर जाने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री रिवर्स यू टर्न ले लिया, यहाँ से गाड़ी अब ये से मुड़ गया और अब ये वापस इधर जाने लगा, मतलब कि ये 3 सेकंड था मेरा यहाँ पे, दिस वाज 3 सेकंड, ठीक है। तो जब 4 सेकंड तक आएगा, ये मान लो सपोज करो ये टाइम इंटरवल 4 हो जाता, तो उसका स्पीड बढ़ के मेरा कार अब यहाँ आ गया है, समझ में आया, और इसका स्पीड इस टाइम पे कितना हो गया है, जब घूम के आया है t=4 सेकंड पे, तो इट इज -10 मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब वहां पहुंचा तो उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है ना, इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव था तो ये डायरेक्शन मेरा क्या होगा, ऑब्वियस इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि ये मत समझने लगा कि 0 से नेगेटिव जा रहा है तो घटता जा रहा है, घट नहीं रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब t=4 सेकंड से लेके t=5 सेकंड तक क्या हुआ, t=4 से लेके 5 सेकंड तक में उसका वैल्यू कितना रहा, -10 ही रहा, राइट, यानी कि ये 4 से 5 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, ठीक है। इसका मतलब देखो यही पे लिखा हुआ था, t=2 से 3 सेकंड के बीच में v डिक्रीजेस लिनियरली, 3 सेकंड पे v रिवर्सेस इस डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना, क्वेश्चन में पूछता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि एट विच पॉइंट द पार्टिकल रिवर्सेस इस डायरेक्शन, तो वो रिवर्सेस इस डायरेक्शन तुम कैसे पता करोगे, जहां पे भी देखोगे ग्राफ में कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था वहां से 0 हुआ और 0 के बाद नेगेटिव हुआ, या वेलोसिटी पहले नेगेटिव था वहां से 0 हुआ और उसके बाद पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां उस पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन रिवर्स हुआ होगा, ठीक है। और फिर t=3 to 4 सेकंड में इंक्रीज कर रहा है लिनियरली, वही जो हम तुमको बताए थे, इट इंक्रीजेस लिनियरली 3 to 4 सेकंड में भी इट इंक्रीजेस लिनियरली इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई वो -1 -2 माइनस करते करते कहां पहुंच गया, -10 में पहुंच गया मेरा, ठीक है। और t=4 to 5 सेकंड में इट रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में आ गया, ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये इजीली अब समझ में आ गया, मतलब कोई भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो तुम आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो कि कब बढ़ रहा है, कब कांस्टेंट है, कब घट रहा है, किस पॉइंट पे 0 हुआ और किस पॉइंट पे वो रिवर्स किया अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब किस पॉइंट पे वो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक और चीज है कि दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या, पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, ये निकाला जा सकता है, ये तो बहुत ईजी है। सपोज करो अगर हम तुमसे पूछते कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना था t=1.5 सेकंड पे, सपोज इस पॉइंट पे, ठीक है, तो तुम क्या बताते, बताओ, बहुत सिंपल है, t=1.5 सेकंड में यहाँ पे इस कर्व पे पॉइंट ड्रॉ कर लो, ये कर्व के अलोंग कितना बता रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड, तो t=1.5 सेकंड पे इसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह अगर हम तुमसे यहाँ पूछते हैं कि इस पॉइंट पे बताओ, ये देखो ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, ठीक है, ये ब्लू वाले पॉइंट पे बताओ कि क्या है, तो इस पॉइंट पे भी तुम सिंपल अगर ग्राफ दिया रहता तो यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू होता है ये तुम बता देते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड तुरंत निकाला जा सकता है, राइट। और स्पीड उसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब अगर हम पूछते हैं कि t=4 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ पार्टिकल का, तो तुम क्या बोलते, बताओ, इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का स्पीड कितना है, -10 मीटर पर सेकंड, -10 हो सकता है क्या स्पीड, नहीं, स्पीड क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी पूछते तो -10 मीटर पर सेकंड, स्पीड पूछे तो कितना 10 मीटर पर सेकंड, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही समझना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकाला जा सकता है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। और एक और चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो दैट आल्सो वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जो इसका चेंज हुआ, जैसे मान लो 0 से लेकर 1 सेकंड तक का बात करें, तो 0 से 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बेसिकली स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन फिर से तुम p/b कर लेते हैं 10/1 तो 10, तो दैट गिव्स यू अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, उससे भी मतलब नहीं है, अभी हमारा फोकस है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड बिलीव मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अच्छे से समझना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, एग्जाम में जो भी आएगा क्वेश्चन ग्राफ से तो आना ही आना है, हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि ग्राफ से आएगा और इसी टाइप से आएगा, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज को समझना अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो भी तुमको हम समझाएंगे, ठीक है।
चलो अब आगे देखते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका स्टेप्स हम तुमको बताते जा रहे हैं और एग्जांपल लेके इसको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी इसको बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालने का क्या मीनिंग होता है वो भी समझाएंगे। और एक और चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली बात कि डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो अलजेब्रिक साइन मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ कर्व अबव टाइम एक्सिस एंड बिलो टाइम एक्सिस। ये सब का मतलब अभी सब समझाएंगे, अभी बस इसको लिख के रखना अपने कॉपी में कि हम क्या बता रहे हैं तुमको, ठीक है। उसी तरह से अगर डिस्टेंस निकालने बोला जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी में तुमको प्लस और माइनस साइन दोनों देखना होगा, मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज है तो उसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी प्लस, और टाइम एक्सिस के नीचे जो भी चीज है उसका एरिया कैलकुलेट करोगे दैट शुड बी माइनस, ठीक है। और जब दोनों को सम करोगे तो वो उसी तरह अलजेब्रिक साइन को लेके एक का प्लस एक का माइनस लेके, तो दैट इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमेशा, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। और डिस्टेंस के केस में क्या होता है कि टू कैलकुलेट डिस्टेंस फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ और वेलोसिटी टाइम, और अलजेब्रिक साइन मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड, मतलब उसमें अगर टाइम एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया था और टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया था, इन दोनों का सिंपली मैग्नीट्यूड को सम अप कर दो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। इसीलिए ये चीज ऐसा लेते हैं प्लस और माइनस, और इसमें सिंपली उसके मैग्नीट्यूड को प्लस करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, सपोज करो तुमको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को बता दिए थे इन मीटर पर सेकंड, और इस तरह टाइम है इन सेकंड। मतलब ये कोई पार्टिकल का है, जीरो से लेके इस तरह से बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ से घटने लगा और घट के ये वापस आके यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। यही चीज दिया हुआ है तुमको, ठीक। अब ऐसे केस में अगर तुमको बोला जाएगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो अभी हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि ग्राफ से कैसे निकल जाता है एरिया निकाल के, वो पहले समझ लो, वो देख लो क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, ठीक। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर यूनिट कैसे आ सकता है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इनटू टाइम अगर कर दे, वही तो डेफिनेशन है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेसिकली क्या है वो, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट मीटर, राइट। इसका मतलब है कि अगर ग्राफ में v और t को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ v जो ये दिया हुआ है v और t, ये t, ठीक है, ग्राफ इन वीटी ग्राफ, तो वो क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो अगर हम तुमको बोलते हैं कि इस ट्राइंगल का, ये जो राइट ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया बताओ, और हम ये बता देते कि ये यहाँ पे 5 सेकंड है और ये यहाँ पे इसका 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हम तुमसे पूछते कि तुम हमको ये बताओ कि इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो तुम क्या बोलते, सिंपली बहुत सिंपल है, हाफ करते इंटू बेस, बेस क्या है, यहाँ से यहाँ कितना है 5, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है ये 10, ठीक है 10। तो बेसिकली देखो तुमने क्या क्या लिया, हाफ तो चलो एरिया निकालते हो उसका कांस्टेंट है, ये जो बेस लिया ये क्या है, दिस इज टाइम, समझ गए। और ये जो 10 लिया ये क्या था, दिस वाज वेलोसिटी। तो बेसिकली वेलोसिटी और टाइम को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, समझ गए। तो वेलोसिटी टाइम को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से जब एरिया हम कैलकुलेट कर लिए, तो इसके अंदर का जब एरिया निकालनी है तो बेसिकली वो तुमको क्या दे दिया, उसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया, क्योंकि इसका यूनिट क्या आया, मीटर, समझ में आया। तो अब याद रख लो कि एरिया निकालेंगे जब भी, तो वहां से हम या तो डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं या तो डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। अगर साइंस को कंसीडर करेंगे प्लस माइनस को तो इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, और नहीं करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे तो डेट विल गिव यू डिस्टेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक और चीज तुमको बेसिक समझा दे इसका हम कि एग्जैक्टली ये करते क्यों है, ये चीज भी समझ लो, ठीक है। अगर ये बात नहीं भी समझ में आ रहा है तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक। देखो इसमें किए क्या है ये समझ लो। सपोज करो ये जो ग्राफ था, ठीक है, इसका dt टाइम इंटरवल में, dt मतलब क्या हमारा होता है, dt इज आवर इन्फाइनेटेसिमल टाइम ड्यूरेशन, dt, ठीक है। अगर ये dt टाइम इंटरवल में इसका वेलोसिटी में चेंज जो आया होगा वो हम क्या बोलते हैं, जब dt अगर बहुत छोटा है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये सिंपली एक मतलब स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का विड्थ क्या होगा dt, और ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा v के बराबर, समझ गए। ऐसा बनाते थे, याद होगा डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ जो पढ़ाए थे उस समय, तो ठीक है। तो एरिया ऑफ इन्फिनिटेसिमल स्ट्रिप, ये जो इन्फिनिटेसिमल स्ट्रिप जो यहाँ पे बना ये छोटा वाला, ठीक है, इसका अगर हम एरिया पूछते हैं, सिर्फ इसका एरिया,
तो वो क्या होता, सिंपली लेंथ इंटू विड्थ, तो v इंटू डी टी, ठीक है, वेलोसिटी इस साइड वेलोसिटी इस साइड dt है, तो v इंटू डी टी कर दो। उसका यूनिट क्या आ जाता, मीटर में आ जाता, मीटर में आ जाता मतलब मीटर पर बाई सेकंड इंटू सेकंड इज मीटर, मीटर में आ गया मतलब क्या है वो, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस है, तो उसको चूंकि हम x से डिनोट करते हैं तो उसको वी विल राइट dx, क्योंकि दिस विल बी इनफिनिटेसिमल, ठीक है, बहुत छोटा। तो अगर x कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि पूरे टाइम में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, किसको, v dt को। तो सिंपली अगर इंटीग्रेशन कर देंगे v dt का, ठीक है, तो दैट विल गिव यू टोटल डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअली में इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है, याद करो मैंने तुमको बताया था कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज एरिया अंडर ग्राफ। समझ में आ गया अभी? तो अभी ये तुमको अब हम ये एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज बताए थे कि v वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का अगर हम उसके कर्व का अगर एरिया निकाल देंगे, एरिया अंडर ग्राफ, तो दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो वो ये समझाना चाह रहे थे कि एरिया निकालते क्यों है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंपली मींस कैलकुलेशन ऑफ एरिया। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। इन जनरल एग्जाम में जो भी आता है ना, वो एब्रप्ट कर्व नहीं आता है, वो नॉर्मल से कर्व आते हैं, और इसलिए ये इजी होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि यू कैन स्प्लिट द ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में तुमको एक्सप्लेन करेंगे, यू कैन स्प्लिट द ग्राफ इनटू नॉन बेसिक शेप्स। मतलब अभी 10 तक तुम लोग क्या क्या बेसिक शेप पढ़े हो, रेक्टेंगल जानते हो, ट्राइंगल जानते हो, स्क्वायर जानते हो, ट्रेपीजियम जानते हो, पैरेललोग्राम जानते हो, इन सब का तो एरिया निकालने जानते हो ना भाई, ये तो बेसिक शेप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इनका तुमको एरिया कैलकुलेशन आता है, तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से इसको स्प्लिट करके यू कैन कैलकुलेट एरिया, और दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इन दिस केस में, ये जो केस था हमारा, ये ऐसा दिया हुआ था ट्राइंगल, तो इसमें भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसको या तो सिंपली अगर तुमको यहाँ से अगर इसको अगर तुमको पूरा मालूम है ये वाला चीज, ठीक है, जो कि मालूम रहेगा, और ये इसका हाइट भी मालूम रहेगा, तो क्या करोगे, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या अगर तुम्हारा ज्यादा मन है करने का, तो तुम पहले इस वाले राइट ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, अगर उसको ए कह ले, और दूसरा एरिया इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का निकाल लो, इसको बी कह लो, और फिर दोनों को ऐड कर दो देख के, चूंकि इसमें टाइम एक्सिस के ऊपर है दोनों, तो वी विल सिंपली ऐड देम, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा और डिस्टेंस भी वही होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू सिंपली नीड टू स्प्लिट द ग्राफ इनटू नॉन बेसिक शेप्स एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ दीज बेसिक शेप्स एंड ऐड अकॉर्डिंगली। ऐड अकॉर्डिंगली मतलब कि ये साइन लेना है या नहीं लेना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये देख लेना, ठीक है। चलो अभी तुमको नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं एक कैलकुलेट करके, तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और सिंपल है। देखो ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इधर वेलोसिटी है और इस साइड में टाइम है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब तुमसे हम अगर इसमें बोलते हैं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहाँ तक, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 से लेके 4 सेकंड तक के बीच में, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम पूछते तुमसे, ठीक है। तो तुमको क्या करना था, अभी हम तुमको क्या बताया था कि इसका बेसिक शेप्स में इसको स्प्लिट कर लो। इसका मतलब क्या है, इस पूरे ग्राफ में देखो 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में, ठीक है, तो 0 से 2 सेकंड में एक तुमको शेप दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है तुमको, इस केस में स्क्वायर है, क्योंकि इस साइड भी इसका यूनिट कितना है 2, तो 2 और 2 दोनों का एज लेंथ सेम है, तो इट इज अ स्क्वायर। ये एक तुमको बेसिक शेप दिख गया, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तुमको क्या दिख रहा है बेसिक शेप, ये जो बी है, बी क्या दिख रहा है, यहाँ से बेसिकली 2 इक्वल से लेके 4 के बीच में, कैन यू सी समथिंग, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, मतलब इस तरह का ट्राइंगल बना हुआ है, राइट, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है, करेक्ट। तो तुम इन दो बेसिक शेप्स का एरिया निकाल सकते हो ना आराम से, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। कैसे निकालोगे, सिंपली एरिया ऑफ शेप ए क्या है, स्क्वायर, वो क्या करोगे 2 इंटू 2 4, और एरिया ऑफ शेप बी ये क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, बेस कितना है इसका 2, यहाँ से यहाँ 2 से 4 गया है तो 2, और हाइट कितना था 2, दिस इज 2, -2 है, लेकिन तुम यहाँ पे 2 लोगे अभी, ठीक है, जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले। अब तुमको क्या करना है, अभी हम तुमको क्या बताए थे, सपोज यू नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस, ध्यान रखना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में मैंने बताया था कि तुम लोग को साइन का कुछ भी नहीं लेना है, सिंपल सिंपल ऐड कर देना है दोनों, जो भी आएगा, जितने भी एरियाज आएंगे, चाहे टाइम एक्सिस के वो ऊपर है या नीचे है। जैसे इस केस में एरिया स्क्वायर जो टाइम एक्सिस के ऊपर है, और जो ये ट्राइंगल है इट इज डाउनवर्ड, इट इज बिलो टाइम एक्सिस, राइट। तो डिस्टेंस के लिए सिंपली एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी कर दो, तो कितना आ गया 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब अगर हम तुमको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अब यहाँ पे समझ लेना इस चीज को कि क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी। क्यों, इस चीज को समझो। अभी क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट में साइन लेते हैं, तो टाइम एक्सिस के जो ऊपर है क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए, तो उसको प्लस लेंगे, और टाइम एक्सिस के नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, उसको क्या चीज मिलेंगे, माइनस मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे एरिया स्क्वायर का प्लस मिलेंगे और एरिया ऑफ बी का ट्राइंगल को माइनस मिलेंगे, ठीक है। तो उसको अगर
करोगे तो 4 + -2 = 2 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ। एंड ए लाइज, बिकॉज ए लाइज अबव टाइम एक्सिस तो उसको पॉजिटिव लेना है, बी लाइज बिलो टाइम एक्सिस तो उसको नेगेटिव लेना है। समझ में आ गया? लेकिन इस चीज में हम तुमको एक और चीज समझाना चाहते हैं कि अगर इसका इंटरप्रिटेशन हम देखें इस ग्राफ का, कि अगर कोई अगर पार्टिकल लेके अगर देखे और इसको अगर समझने की कोशिश करे कि एक्चुअली में है क्या, तो इस चीज को समझना। सपोज करो t = 0 पे कोई एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, वो x = 0 पे खड़ा था, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये यही है, t = 0 पे अभी था, और वो फिर क्या हुआ, ये 2 मीटर पर सेकंड से, ये देखो ये जो 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड था ना, ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे बढ़ने लगा, ठीक है, 2 सेकंड तक। तो पहला ये यहां तक गया है ना, देखो 2 सेकंड तक गया है, तो 2 सेकंड तक जब वो मूव करेगा, ठीक है, तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव कर गया होगा बताओ? 2 × 2 4 मीटर, 4 मीटर गया होगा, ठीक है। तो 4 मीटर गया होगा, मतलब कि जो तुम्हारा जो कार है वो कहां पहुंच गया 2 सेकंड में, x = 4 पे पहुंच गया। समझ में आया? अब इसी मोमेंट पे ग्राफ पे देखो, t = 2 सेकंड पे जस्ट ये तुरंत इसका जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब अब इसका -2 मीटर पर सेकंड हुआ इसी टाइम पे। इसका क्या मतलब होता है, ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव था, ठीक है, तो रिवर्स हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हुआ ना वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार का जो जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, अब किधर जाने लगेगा, अब उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये तुरंत इंस्टेंटली क्या लिया होगा, एक यू टर्न लिया होगा। समझ में आ रहा है? यू टर्न लेके ये किधर हो गया होगा, इस तरफ, ठीक है, और यू टर्न जैसे लिया होगा इस पॉइंट पे, और फिर 2 से लेके 4 सेकंड तक उसका वेलोसिटी क्या हुआ, घट रहा है। अभी देखो 2 मीटर पर सेकंड था, माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, 2 मीटर पर सेकंड से घटता 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 जाके t = 4 सेकंड पे 0 हो गया। कहने का मतलब है कि t = 4 सेकंड पे आके जो गाड़ी है हमारा, ये जो कार है रेफरेंस में, ये आके यहाँ पे रुक गया, इसका वेलोसिटी यहाँ पे आके क्या हो गया, 0। समझ में आया? ये चीज ओवरऑल पिक्चर तुमको मिला। तो इस केस में अगर हम तुमसे पूछते कि एक्चुअल डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल किया, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना तुम बताते, एक्चुअल पाथ ट्रैवल, तो एक्चुअल पाथ कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना हुआ 2 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 6 मीटर। तो आना कितना चाहिए था 6 मीटर, देखो 6 मीटर आ गया। समझ गए? अब तुमसे हम पूछते डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो तुम क्या बताते, बताओ, कोई बता सकता है क्या बताते? सिंपल है ना भाई, इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहीं तक हुआ है ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो आना कितना चाहिए था 2 मीटर, आया कितना है 2 मीटर। इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस करना पड़ता है। तो तुमको बेसिकली हम हर तरीके से समझा दिए, फिजिकल इंटरप्रिटेशन से भी बता दिए कि कैसे कैसे चीजें होती हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालते हैं वो तुम अब इजीली निकाल सकते हो बिना कोई डाउट का, ठीक है। खाली प्लस माइनस का ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। Now let us take some questions and to check your understanding. देखो अब एक पहला क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन इन मीटर्स बाय x = 2 + t³ वेयर t इज इन सेकंड्स। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t = 2 सेकंड टू t = 3 सेकंड, ठीक है। बहुत इजी है, कोई भी निकाल लेगा। क्या करना होता है, एवरेज वेलोसिटी पता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय t2 - t1, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन निकालना है तो क्या करोगे, किस टाइम पे निकालना है, t = 2 सेकंड पे निकालना है इनिशियल, और फाइनल निकालना है t = 3 सेकंड पे। तो सिंपली टाइम का वैल्यू पुट कर दो, बट टू सेकंड पुट कर दो 2 + t³ में, और दूसरी बात 3 सेकंड पुट कर दो इसमें, तो दोनों का वैल्यू x1 कितना आ जाएगा 10 मीटर, और x2 कितना आ जाएगा 29 मीटर, ठीक है। अब v एवरेज जो होता है x2 - x1 by t2 - t1, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू आंसर एज 19 मीटर पर सेकंड। वेरी इजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सेकंड पार्ट बताओ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, यू नीड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t = 2 सेकंड। वेरी इजी, अभी बता चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है। तो x और t के बीच का कितना दिया हुआ है, x = 2 + t³, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v = dx/dt। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, d of 2/dt + d of t³/dt। तो ये क्या होता है, 0 होता है कांस्टेंट, तो इट इज 0, और d of t³/dt क्या आएगा 3t²। तो सिंपली यू विल गेट वेलोसिटी एज 3t², है ना। तो इसमें अब ये जनरल वेलोसिटी का टर्म आ गया। अब इसमें t का वैल्यू पुट करते रहो जो मर्जी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते रहो। तो एट t = 2 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा, 3 × 2² = 12 मीटर पर सेकंड। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज मिडवे बिटवीन इट्स पोजीशन एट t = 2 सेकंड एंड t = 3 सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t = 2 सेकंड पे इसका पोजीशन क्या था 10, ठीक है, और t = 3 सेकंड पे इसका पोजीशन क्या था 29। ये समझ में है ना, ये तो यहाँ से निकाले थे ना हम लोग x1 और x2। तो पार्टिकल इज मिडवे बिटवीन इट्स पोजीशन, मतलब मिडवे इसका क्या होगा
ये 29 है x2 और x1 कितना है 10, तो इन दोनों के मिडवे क्या होगा 19.5 होगा। ठीक है, वो समझ सकते हो ना यार, 10 से लेकर 29 गया मतलब कितना डिवीजन गया 19, तो इसका मिडवे कितना होगा 9.5, तो 9.5 अगर 10 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, तो एट मिडवे बिटवीन x1 एंड x2 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या है x3 कितना है 19.5। समझ में आ गया, मतलब अब हम ये x3 ही निकाल लिए, समझ में आ गया। तो टाइम अब ये जानना है इसमें इंपॉर्टेंट कि ये निकालने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालना है उस पॉइंट पे, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था v इक्वल टू 3t², तो मुझे ये पता होना चाहिए कि x इक्वल टू 19.5 मीटर पे वो कब पहुंचा था पार्टिकल, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये चीज करना पड़ रहा है ना। तो x3 का वैल्यू 19.5 मीटर दिया हुआ इक्वल टू 2 + t³, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे टाइम, तो t³ इक्वल टू कितना आ रहा है 17.5। कैसे, ये x3 19.5 है, 19.5 माइनस 2 इज 17.5, तो t³ का वैल्यू कितना आ गया 17.5। तो t बेसिकली क्या हो गया, t सिंपली क्यूब रूट ऑफ 17.5। इसे डरना नहीं है, ये तो वैल्यूज, ये क्वेश्चन चूंकि हम अपना बना के दिए थे तो वैल्यूज एब्रप्ट आ सकता है, तो जैसा भी वैल्यू है उसको एज इट इज रहने दो, क्यूब रूट ऑफ 17.5 सेकेंड। ये इस टाइम पे इट विल रीच कहाँ, ये पॉइंट पे मिडवे, यहाँ पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम ये टाइम निकाल लिए तो अब तो बहुत सिंपल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तुमको फॉर्मूला पता है ना, 3t² जो तुमने निकाल रखा है वहां से, तो वहां पे सिंपली क्या करना है, टी को टाइम पुट कर दो, कितना टाइम, क्यूब रूट ऑफ 17.5 सेकेंड, तो आंसर विल बी योर v इक्वल टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 17.5 का होल स्क्वायर। अब तुम यहीं पे आंसर छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं निकालने का, वैसे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट वेलोसिटी एज 20.22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो इसका लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग था ना कि कैसे क्यों निकालना पड़ रहा है, मिड वे में जब था तो क्यों निकालना पड़ा मुझे, उस वहां पे टाइम निकालना जरूरी था। ठीक है, चलो अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा दिया हुआ है। अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर, द v एक्सिस स्केल इज सेट बाय vs इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब होता है कि ये देखो v, ये जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये जो vs है, ये vs उसका वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू कितना कर दिया गया 4, तो अगर ये 4 है तो इक्वल डिवीजन में होता है, तो दिस विल बिकम 2, तो दिस इज 4 मीटर पर सेकंड एंड दिस पॉइंट इज हाउ मच, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड। कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल का मतलब हुआ, यहाँ बता रहा था ना, एक t इक्वल टू 0 पे इट वाज एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 पे था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मतलब इट इज आस्किंग फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल है, हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन x इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा, एरिया अंडर vt ग्राफ फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड। समझ में आ रहा है, मतलब जहां तक बोला है वहीं तक हमें एरिया फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट पे एरिया फाइंड करना है उसको इस तरह से हम एक लाइन बना लेंगे, ये जो PQ लाइन बनाया है ना, यहाँ पे ये रेड में जो दिख रहा है तुमको, ये वाला लाइन PQ लाइन, ठीक है, तो ये PQ लाइन पहले बना लेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली तुमको क्या करना है कि एरिया जो निकालना है वो 0 से 5 सेकंड, 0 से लेके 5 सेकंड तक के बीच में मुझे इसका एरिया निकालना है इस ग्राफ का। ठीक, अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि इस एरिया में ये जो एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाए, जो कोई बता सकता है। ये बहुत सिंपल है, देखो अब इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो हम तुमको बता रहे हैं। ये ओवरऑल ये क्या था, ए बी, देखो ए बी सी और डी, ये ओवरऑल एक क्या बना रहा है, ट्रेपीजियम बना रहा है, राइट। अगर इस पूरे के एरिया से अगर हम माइनस कर देंगे ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल पी क्यू डी को, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट ट्राइंगल वाला, तो वही लिखा हुआ है, एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूडी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सबको याद है, और नहीं याद है तो याद कर लो, इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, ए क्यू, ये एक ये साइड है और एक ये साइड है, राइट, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड के यूनिट क्या हो गए, रुको एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, ए क्यू का वैल्यू कितना है 5 है, ए क्यू नहीं ए डी, पूरा ये ए डी ट्रेपीजियम बात कर रहे हैं ना, तो ए डी कितना है 6 है, तो 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, प्लस ये वाला कितना है बी सी, इट इज 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, 6 + 2 और मल्टीप्लाइड बाय हाफ, हाइट होता है, तो ये हाइट कितना है इसका 4 इंटू 4, ठीक है, तो दिस विल गिव यू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है इसका ट्राइंगल का, ये छोटे वाले का ये 1 है, इसका जो बेस है ये कितना है 1 है, और ये कितना है हाइट कितना है 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको कैलकुलेट करो 15 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 15 मीटर, यानी कि
कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना है 15 मीटर। क्लियर है ये चीज, ये डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे निकला। सेकंड पार्ट में आओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, तो ये टी इक्वल टू 5 सेकंड का पॉइंट मार्क कर लो और इसके अकॉर्डिंगली इधर पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ चेक कर लो ग्राफ में कि क्या आ रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है 2 मीटर पर सेकंड है ना, तो उसका सिंपल आंसर है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकंड इज 2 मीटर पर सेकंड। और किधर वेलोसिटी है तो डायरेक्शन ही बताना है, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये प्लस 2 मीटर पर सेकंड है, राइट, इस साइड में हमारा प्लस था तो प्लस 2 मीटर पर सेकंड आया, मतलब वो अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चले ना इस डायरेक्शन को, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक। अब लास्ट पार्ट, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टी इक्वल टू 1 सेकंड टू टी इक्वल टू 5 सेकंड, क्या मतलब है भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो ये याद रखो एवरेज वेलोसिटी जो होता था वो क्या होता था x2 माइनस एक्स1 बाई t2 माइनस टी, अब x2 माइनस x1 क्या होता था, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि दैट वाज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट, जो हम लोग पढ़े थे। तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कहां तक तुमको निकालने बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकंड टू 5 सेकंड, तो 1 सेकंड टू 5 सेकंड बात हो रहा है, मतलब 1 सेकंड इज दिस, राइट, एंड 5 सेकंड इज दिस, ठीक है। तो 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का जब बात हो रहा है तो 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का तुमको क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो पूरे ट्रेपीजियम का जो एरिया था एबीसीडी जो ये पूरे ट्रेपीजियम, इससे अब माइनस तुम्हें दो ट्राइंगल करना होगा, एक पीक्यूडी को भी और एक आरएसए ट्राइंगल को भी, तो यही लिखा हुआ है ट्रेपीजियम एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आरएसए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूडी, ठीक है। तो ये पूरा जब कर देंगे तो मुझे किसका एरिया निकल जाएगा, इस वाले पोर्शन का, ये जो शेडेड वाला एरिया है इसका तुमको क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, तो यही एरिया क्या तुमको देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये तुमको मिल जाएगा, और सब टाइम एक्सिस के ऊपर है तो सिंपली एडिशन हो रहा है इस चीज का, ठीक है, प्लस रहेगा मतलब वैल्यू, तो उसको कैलकुलेट करो, हाफ इंटू 6, ये सेम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल एक का दूसरे का भी सेम, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 14 मीटर्स, तो वी एवरेज सिंपली कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ है, इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं, उसको 5 सेकंड लिख देते हैं, लेकिन नहीं, टोटल टाइम कितना है 5 माइनस 1 इट इज 4 सेकंड, राइट, t2 माइनस t1, t2 इज 5 सेकंड, t1 इज 1 सेकंड, तो t2 माइनस t1 इज 4 सेकंड, तो डिवाइड कर दो यू विल गेट वैल्यू एज 3.5 मीटर पर सेकंड, समझ में आया। तो ये ग्राफ से एक और क्वेश्चन तुमको हम एक्जैक्टली बना के दिखा दिए कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू टू चैलेंज योरसेल्फ। फर्स्ट, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज इट मूव्स अलोंग y axis given by y equal to 2 sin pi t by 4 with t in seconds and y in meters. What is the average velocity of the particle between t equal to 0 and 2 second? And what is the instantaneous velocity of the particle at t equal to 0, 1 second, 2 second? बहुत easy है यार, खुद से बना लेना, t equal to 0 सेकंड पे इसका पोजीशन निकाल लो और t equal to 2 सेकंड पे भी इसका पोजीशन निकाल लो, ठीक है। तो उससे तुमको क्या निकल जाएगा, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, सेम चीज करना है, आराम से निकल जाएगा ये, इसमें कोई हिंट देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये साइन देख के हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, साइन का तुमको अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो एक बार चेक कर लेना खाली, ठीक है, और उसके बाद तुम इसको सॉल्व करना। चलो अब आगे देखते हैं। दिस क्वेश्चन अगेन इट इज अ चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन। फिगर गिव्स द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अबाउट एन एक्सिस, पॉइंट 1 इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये वाला है, मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ऐसा कर्व है, तो 1 हाईएस्ट पॉइंट पे है एंड पॉइंट 4 इज ऑन एट द लोएस्ट पॉइंट, ये वाला ये लोएस्ट पॉइंट पे कर्व का, ठीक है, and points 2 and 6 are at the same height. What is the direction of travel at time t equal to 0? t equal to 0 क्या है, ये t equal to 0 है, तो इस टाइम पे पूछ रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है, वो किधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये बताना आप किधर मूव कर रहा है, ठीक है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एट टाइम t equal to 0 एंड b at point 4, मतलब point 4 पे जब है तो उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, ये भी तुमको बताना है, ठीक। और एट विच ऑफ 6 नंबर्ड पॉइंट्स, जो ये 1 से लेके 6 तक मार्क किया हुआ है इसमें, ठीक है, तो इसमें तुमको बताना है कि डज द पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। अभी हम तुमको समझाए थे कि रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या होता है, वो तुम खुद इस ग्राफ को स्टडी करके बताना क्या होता है। और फोर्थ है पॉइंट्स वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसका स्लोप, किसका, जो v और t का ग्राफ है, जो हम बताए थे ना, ये एक ही जगह हम तुमको बताए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, तो vt ग्राफ का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, मतलब स्लोप पूछ रहे हैं जिस पॉइंट पे भी, जैसे इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो इसका स्लोप हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर पूछ रहे हैं 5 पॉइंट पे तो ये इसका स्लोप, मतलब वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो हर जगह बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ करके उसका एंगल से तुमको निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट्स वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी,
इसको भी तुम खुद से बना के ट्राई करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन, द पोजीशन फंक्शन x ऑफ t ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन x एक्सिस is x equal to 4 minus 6 t square, ये दिया हुआ है with x in meters and t in seconds, at what time and where does the particle momentarily stop। अब इसका मतलब तुम समझना, अब हम हिंट देना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझना मोमेंटरली स्टॉप जब होता है, जब कोई भी चीज रुक जाता है तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। अब आगे तुम देखना, सी पार्ट, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टिल द टाइम व्हेन इट मोमेंटरली स्टॉप्स। तो वो अब तुम निकालोगे किस टाइम पे निकला था, t पे कब, और उस टाइम पे उसका पोजीशन क्या था, फिर उसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 करके। एट व्हाट नेगेटिव टाइम एंड पॉजिटिव टाइम डज द पार्टिकल पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0, मतलब ये जो पार्टिकल का जो दिया हुआ है कर्व, तो ये ऐसा हो सकता है कि एक बार वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर वो उल्टा मुड़ा होगा, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया होगा, तो x इक्वल टू 0 को कट करके नीचे आएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा कि एक बार ये x है मान लो, तो इसको कट करके ऊपर की तरफ गया होगा, फिर किसी तरह घूम के फिर नीचे आ गया होगा, तो x इक्वल टू 0 को कितने बार कट किया, 2 बार कट किया, तो उसी चीज को ये पूछ रहा है। और लास्ट पार्ट है ग्राफ x वर्सेस t फॉर द रेंज t इक्वल टू -5 सेकंड टू t इक्वल टू 5 सेकंड, इसी का ग्राफ भी प्लॉट करने बोल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी तुम लोग खुद से बना के सॉल्व करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। Now this is the last challenge yourself question of this video lecture. Figure shows velocity time graph of a particle for time t equal to 0 से लेके time t equal to 12 सेकंड। देखो 0 से लेके 12 सेकंड तक का वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको दिया हुआ है पूरा, इस साइड ऊपर में 2 है, इधर -2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये ग्राफ तुमको दिख रहा होगा क्लियरली इसमें बहुत अच्छे से। ये जितना चीजें यहाँ लिखी हुई है इसको तुम लोग अच्छे से सबको सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लेना कि इट इज क्लियर, तुम अच्छे से समझ चुके हो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इन t इक्वल टू 0 से 10 सेकंड, एवरेज स्पीड इन t इक्वल टू 0 टू 8 सेकंड। ये टाइम ध्यान देना, ये 10 सेकंड तक है, ये 8 सेकंड है, तो हर बार तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम इंस्टेंट्स व्हेन पार्टिकल रिवर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, टाइम इंटरवल्स इन विच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, देख लेना। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 10 सेकंड इफ एट t इक्वल टू 0 x was 0, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम पूछ रहे हैं उसका पोजीशन क्या होगा। क्लियर है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन भी खुद से बनाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन टू all the check your understanding and challenge yourself questions of the earlier video lecture and this video lecture that you will that I will give you in the coming video lecture, and please try to solve all the questions, ठीक है, with the concept whatever I have given to you. All the questions are really important, and this will clear your concepts in a very good way, ठीक है। तो एक बार अगर खुद से बना के अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आना है आगे, ठीक है। ये सब चीज तुम्हें एकदम याद हो जाएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, किस चीज से क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। बिलीव मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आता ही आता है ग्राफ से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यू विल बी यूज्ड टू सच थिंग्स, राइट। And my next video lecture on the solutions will be out very soon. Till that time, have a good time learning physics. Thank you and bye for now. Bye.